अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र की अहमियत और फ़जीलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान अल्लाह ताला के लिए बेशुमार ज़ाहिरी और बातनी एहसानात और इनामात का हर वक्त और हर साथ ममनून एहसान है, इसलिए उसका फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला के इनामात पर शुक्र बजा लाए। यही वो चीज़ है जो दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए सआदत का खेमा और फलाह व कामयाबी की ज़ामिन है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फैज़ान रहमत व नेमत की बारिश इंसान पर मौसलेधार बारिश की तरह बरस रही है, जिसे कायम व दायम और जारी रखने का सिर्फ़ एक ही ज़रिया है, और वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब दर्दनाक है। इस आयत से मालूम हुआ कि शुक्र से नेमत ज़्यादा होती है। शुक्र की हकीकत यह है कि नेमत देने वाले की नेमत का उसकी ताज़ीम के साथ एतराफ़ करे और नफ्स को उस चीज़ का आदी बनाए। यहाँ एक बारीक नुक्ता यह है कि बंदा जब अल्लाह ताला की नेमतों और उसके तरह तरह के फजलो करम और एहसान का मुताला करता है तो उसके शुक्र में मशगूल होता है और उससे नेमतें ज़्यादा होती हैं। बंदे के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और ये मकाम बहुत बरतर है। और इससे आला मकाम यह है कि नेमत देने वाले की महब्बत यहाँ तक गालिब हो जाए कि दिल का नेमतों की तरफ मैलान बाकी न रहे। शुक्र के 3 अरकान है, यानी उसकी अदायगी 3 बातों पर मबनी है। अव्वल दिल में एतराफ़ नेमत, दोम ज़बान से इनामात इलाही का तस्करा यानी तहदीस नेमत, सोम मुनइम हकीकी के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसके हस्ब मर्ज़ी व मंशा बजा लाना और इसमें अपनी तरफ से किसी किस्म का तसर्रुफ़ कमी बेशी न करना। अगर इन शराइत के मुताबिक शुक्र बजा लाए तो गोया उसने हक़ नेमत अदा कर दिया, शुक्र बजा लाया, अगरचे उसके बाद भी कमा हक़ अदा करने से इंसान कासिर ही रहेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में शुक्र की अहमियत यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जिसे शुक्र करने की तौफ़ीक़ मिली वह नेमत की ज़्यादती से महरूम ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। जिसे तौबा करने की तौफ़ीक़ अता हुई वो तौबा की कबूलियत से महरूम ना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वही है जो अपने बंदे से तौबा कबूल फरमाता है। दूसरी जगह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे ये हदीस पहुँची है कि अल्लाह ताला जब किसी कौम को नेमत अता फरमाता है तो उससे शुक्र अदा करने का मुतालबा फरमाता है। जब वो शुक्र करे तो अल्लाह ताला उनकी नेमत को ज़्यादा करने पर कादिर है, जब वो नाशुक्री करे तो अल्लाह ताला उनको अज़ाब देने पर कादिर है और वो उनकी नेमत को उस पर अज़ाब बना देता है। तीसरी जगह अबू दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर नमाज के बाद ये दुआ मांगने की वसीयत फरमाई, यानी कि ऐ अल्लाह तू अपने ज़िक्र, अपने शुक्र और अपने अच्छे तरीक़े से अपनी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और शुमाइल में हर वक्त और हर मौके की इस कसरत से जो दुआएं हैं, मसलन खाना खाने की, नए कपड़े पहनने की, सोने की, सोकर जागने की, नए फल खाने की, मस्जिद में जाने की वगैरह वगैरह, इन सब का मंशा अल्लाह ताला की उन नेमतों की हद और ज़ुबान से उसका शुक्रिया अदा करना है। लेकिन ज़बान का ये शुक्रिया दिल का तर्जुमान और क़ल्बी कैफियत का बयान होना है। अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी नेमतें अता फरमाई हैं उनका शुक्रिया है कि हम अपने हाथ पाँव को खुदा के हुक्म की तामील में लगा रखें और उनसे उनकी खिदमत करें जो इस जिस्मानी नेमत के किसी जुज़ से महरूम हैं, मसलन जो अपाहिज और माजूर हों, बीमार हों, किसी जिस्मानी अज़्व से बेकार हों। माली नेमतों का शुक्र ये है कि जो इस नेमत से बेनसीब हो उनको इससे हिस्सा दिया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए, प्यासों को पानी पिलाया जाए, जो बेसरमाया हैं उनको सरमाया दिया जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन खुदा फरमाएगा, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार पड़ा था, तूने मेरी आयादत नहीं की। बंदा कहेगा, मेरे परवरदिगार, तू तो जहान का परवरदिगार है, मैं तेरी बीमारी में आयादत कैसे करता।
تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کیا تجھے خبر نہیں ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ رب العزت، تو کھانے پینے سے پاک اور بے عیب ہے، تو سارے جہان کا رب ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ رب فرمائے گا تجھے معلوم نہ ہوا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میری رحمت کو پاس پاتا۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا الہ العالمین، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ بندہ کہے گا پروردگار، تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو میری رحمت کو اور قریب پاتا۔ اس سب سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو حاجت مند ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ہمیں اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی امداد و رسائی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔